आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो घर से काम करते हैं और अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं और एक अलग ऊंचाई पे ले जाना चाहते हैं जिससे कि उनका नाम हो। हेलो, नमस्ते, राम राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ अलग सा टॉपिक लेके नहीं आई हूँ, कुछ और नहीं बता रही हूँ। जो काम आप करते हैं उसको और आगे कैसे ले जाएं और अच्छा कैसे बनाएं और ऊंचाइयों तक कैसे ले जाएं जिससे कि हमारी अर्निंग बहुत अच्छी हो। क्योंकि कोई भी जो हम ये काम कर रहे हैं वो काम हम दो पैसे के लिए करते हैं, अपने सेक्शन के लिए करते हैं और हमें अच्छा लगता है, हम इसीलिए करते हैं। तो ये जो हम काम कर रहे हैं, अब जैसे मेरा ये बुटीक का काम है, मैं इसको कर रही हूँ तो मुझे लगता है कि मैं इसको कहाँ तक ले जाऊँ और आगे ले जाऊँ और अच्छा करूँ। तो वो तरीका क्या है, कैसे इसको हम आगे बढ़ाएंगे, क्या ऐसा करें कि हमारा काम बहुत अच्छा चले, हम बहुत आगे बढ़ें और एक नई ऊंचाई हमको मिले अपने काम करने में। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिसकी मदद से आप अपने काम को और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं और अर्निंग भी इससे आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। देखिए, सबसे पहला काम है कि आपका जो काम है उसमें आपको 100% देना है, यानी बहुत ऑनेस्टली आपको काम को करना है। क्योंकि कोई भी जो जब हम काम करके देते हैं तो उसके पीछे कोई नहीं आता है देखने, बस वो दे के जाता है और लेके जाता है अपने चीज़ या सामान जो भी आपको दिया है करने के लिए, ठीक है। तो उसमें एक विश्वास होता है कि आपने उसके काम को बहुत ऑनेस्टली किया होगा, बहुत अच्छे से किया होगा। तो बस यही है कि 100% आप उसमें अपना दीजिए, कुछ भी कंप्रोमाइज़ करके काम को मत करिए, ठीक है। और अपने काम करने की एक जगह बनाइए जहाँ कि आप अपने सामान को रख सकें और वो सामान आपको आसानी से मिल जाए, आपको दिक्कत ना हो। और उसके बाद है कि अपना एक रूटीन बना लीजिए कि एक समय सीमा निश्चित कर दिए। देखिए, मैंने कई तरीके से बताया है आपको टाइम सेविंग का, 8+8+8 रूल बताया है, 15 मिनट रूल बताए हैं। ये सबको अपना कर भी आप अपना बहुत ज़्यादा समय बचा सकती हैं। रूटीन फॉलो ज़रूर करिए कि मुझे इतनी देर में ये काम कर लेना है, क्योंकि फिर अलसा के या ऐसे ही आज नहीं कल, कल नहीं परसों आप नहीं कर पाएंगी। आपको लगता ज़रूर है कि हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। ये सिर्फ आपके मन का भ्रम हो सकता है और धीरे धीरे ये रूटीन हमारा बिगड़ता चला जाता है। उसके बाद एक काम आप और करिए, टू डू लिस्ट बनाइए। अब आप कहेंगे ये टू डू लिस्ट क्या होती है? जी हाँ, बहुत काम की लिस्ट होती है। इसमें क्या होता है, अपने काम को छोटे छोटे टास्क में बांट दें कि इतनी देर में मैं कटिंग कर लूँगी, इतनी देर में मेरा मतलब ये अगर देखिए, मैं बताती हूँ हमेशा आप लोगों को कि मैं स्टिचिंग करती हूँ तो स्टिचिंग से ही रिलेटेड मैं ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल आप लोगों को दे पाती हूँ। अब वो उसको आप अपने काम के हिसाब से वहाँ पे जोड़ सकते हैं। अब जैसे अस्तर वाला ब्लाउज़ बनाना है हमको, तो इतनी देर में हम अस्तर जोड़ लेंगे, इतनी देर में प्लेट डाल देंगे, इतनी देर में मेरा ब्लाउज़ तैयार हो जाएगा, इतनी देर में पाइपिंग बना लेंगे। छोटे छोटे टास्क में बांट दीजिए और उसके बाद आप देखिए कि उसमें कितना टाइम आपका लग रहा है। तो इसी को कहते हैं टू डू लिस्ट। छोटे छोटे मतलब काम को बांट देना। एक तो ये हो गया। उसके बाद अपने काम को और अच्छा बढ़ाने के लिए आप लेटेस्ट क्या चल रहा है वो देखते हैं। सबसे ज़्यादा आसान तरीका आपका यूट्यूब हो गया है। यूट्यूब में आप देख सकते हैं लेटेस्ट क्या डिज़ाइन चल रही है, क्या लोग पसंद कर रहे हैं, क्या चीज़ ज़्यादा आ रही है। लंबा वीडियो नहीं, आप शॉर्ट देख लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। आपने जिस भी क्षेत्र में आप हैं उसका कोर्स कर लीजिए। अगर आपके पास समय है, आप बाहर निकल सकती हैं, कोर्स कर लीजिए। नहीं नहीं तो मोबाइल है ही, बुक्स पढ़िए, पेपर पढ़िए, क्या लेटेस्ट चल रहा है, इससे भी आप अपने काम को आगे बढ़ा सकती हैं। लोगों से मिलिए, नेटवर्क अपना बढ़ाइए। लोगों को पता रहे कि आप ये काम करती हैं। घर के बाहर एक बोर्ड लगवा दीजिए, ठीक है। इसके बाद अगर आप जैसे मैं कहती हूँ वीडियो बना कर के भी आप अपने स्किल को दिखा सकती हैं, आप अपने अंदर के हुनर को, छिपा हुआ हुनर को दिखा सकती हैं कि आप वीडियो बना लीजिए, उस पे डालिए। जैसे मैं यहाँ वीडियो बनाती हूँ, आपको पता चल गया होगा मैं स्टिचिंग करती हूँ। ऐसे कितने लोगों को पता चलता है? जितने लोग मुझे बस जानते हैं उतने लोगों को। तो सोशल मीडिया का बहुत अच्छा यूज़ हो जाता है। इसके बाद
क्या होता है काम को और अच्छा आपको करने का, आपके पास जो भी कस्टमर आ रहे हैं, आप जो भी काम कर रही हैं, वो आपकी अपनी लाइन है कि किस लाइन में आप आगे हैं। तो वो उनसे रिव्यू ज़रूर लीजिए कि आपने जो काम करके दिया वो काम उनको कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा। कुछ भी अगर कमी है तो उनसे मतलब बहस मत करिए, उनकी बातों को पहले सुनिए। उसके बाद जेन्युइन चीज़ें हैं, अगर ज़बरदस्ती कोई कह रहा है तो अलग बात है, नहीं तो जेन्युइन चीज़ों को आप कि हाँ ये चीज़ था, देखिए आपने ऐसा कहा था तब मैंने ऐसा बनाया, अगर नहीं आपको अच्छा लग रहा है तो मैं इसको चेंज कर देती हूँ। इस तरीके से लड़ाई झगड़ा करके नहीं कि नहीं नहीं आपने तो ऐसा कहा था अब मैं नहीं करूँगी, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं। अरे इससे क्या होगा ना कि वो खुद रियलाइज़ करेगा कि देखो मैंने ऐसा कहा था लेकिन फिर भी उसने अपनी तरफ से कर दिया, तो अगली बार वो भी ध्यान रखेगा। और आप भी ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि वो जो कह रही हैं वो मतलब वही चीज़ होनी है कि कुछ और होनी है। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राहक से बहुत अच्छे संबंध बनाइए, आपका काम आगे बढ़ेगा। मेहनत, वो तो बिना कि मेहनत के तो कोई भी काम नहीं होता है भाई, मेहनत तो हम कर ही रहे हैं। तो इसको तो मैं नहीं इंक्लूड करूँगी कि मेहनत और करिए, भाई जितना काम करेंगे मेरा काम तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन अपने कस्टमर से एक रिलेशन बहुत अच्छा बना के आपको रखना पड़ेगा। आपका कपड़ा चला गया, कोई आपकी कंप्लेंट नहीं आई है, लेकिन फीडबैक उनसे ज़रूर लीजिए कि आप उनको कैसा लगा, फिटिंग अच्छी आई कि नहीं आई। अगर कुछ भी इफ़ बट कहते हैं तो आप उनको ये भरोसा ज़रूर दिलवाइए कि अगली बार जब आप आइएगा तो उसको लेके आइएगा, मैं देख लूँगी, अगर तुरंत ठीक करने लायक होगा तो उसको करके दे दूँगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपके काम को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करती हैं। अब ये होता है कि आप फ़ेसबुक पे डाल सकती हैं, इंस्टा डाल सकती हैं, चलाती हूँ। अगर आपको नहीं बनाने आता है, नहीं चलाने आता है तो आप फैमिली मेम्बर्स की मदद ले सकती हैं, जो लोग इस तरीके के मतलब स्मार्टफ़ोन वगैरह चलाते हैं। उनसे कहिए कि आपकी कुछ मतलब चीज़ें या ड्रेस वगैरह की पिक वगैरह भी वो उसमें डाल दें कि आपके यहाँ ये होता है, आप ये करती हैं। तो इस तरीके से भी आप अपने काम को आगे बढ़ा सकती हैं। कुल मिला के मेरा यहाँ पे कहने का मतलब है कि ग्राहक के साथ, अपने कस्टमर के साथ आप संबंध जो है बहुत अच्छे बनाइए, बहुत मजबूत बनाइए और उनकी ज़रूरतों को समझिए। अपनी वाली मत कहिए, ठीक है? अपना तब कहिए जब वो पूरा अपनी बात कह चुके हों। ज़बरदस्ती अपनी चीज़ों को मत थोपिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपकी पसंद उनको पसंद आए, हैं? उनको समझिए, उनकी मतलब बातों को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, जो वो कह रहे हैं, ठीक है? उसके बाद बताइए कि क्या-क्या इस समय चल रहा है। तो सबसे मेन है अपने कस्टमर को संतुष्ट करना, क्योंकि कस्टमर अगर सैटिस्फाई है तो वही आपके काम को आगे बढ़ाएगा, यानी कि आगे ले जाने में वही आपकी मदद करेगा और कोई भी मदद नहीं करेगा। वो कस्टमर ही है जो आपके काम को क्योंकि हम जो काम लेके बैठे हैं वो कोई हमको दे के जाएगा तभी तो हम करेंगे। तो इस तरीके से भी आप अपने काम को बहुत अच्छा आगे बढ़ा सकती हैं। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आप जो भी काम कर रही हैं तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे मेन है कस्टमर सैटिस्फैक्शन और आपकी क्वालिटी। क्वालिटी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, चीज़ें आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। समय पर दीजिए, जो समय उन्होंने कहा है उस समय पे दीजिए। फ़ोन नंबर ले लीजिए। बाय द वे अगर आपका काम समय पे नहीं हो पा रहा है तो आप उनको कॉल कर दीजिए कि आज नहीं कल आइए, ठीक है? लेकिन ऐसा ना हो कि वो आएँ और लौट जाएँ, इससे भी बहुत ख़राब इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इस तरीके से आप अपने काम को बहुत आगे ले जा सकती हैं, बहुत आगे बढ़ा सकती हैं। और जो आप काम कर रही हैं, समझ रही, जो आप काम कर रही हैं वो आपकी बजाय, आप जितना मैंने बताया उसके बजाय मुँह से ज़्यादा ये फैलता है। मुँह से ज़्यादा फैलता है मतलब वो जाएँगी कहाँ बनवाया, अरे उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, थोड़ा लेट ही देती हैं लेकिन बनाती बहुत अच्छा हैं? और परेशान नहीं करती हैं, जब जाओ हमको कपड़ा मिल जाता है। ये सब जब चीज़ें होती हैं ना, तो क्योंकि लेडीज़ के पास समय निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है और जब ये सब चीज़ें उनको मिलती हैं तो वो एक उनको अच्छा-सा लगता है कि चलो मेरी चीज़ों को समझ रही हैं, वो मेरे ऊपर ध्यान दे रही हैं। तो जब इस तरीके के संबंध आपके कस्टमर से होते हैं तो आपका काम वैसे भी बहुत अच्छा चलने वाला है। तो फिटिंग अच्छी दीजिए,
अगर आप ड्रेस बना रही हैं, अगर कुछ और कर रही हैं, तो वो अपना 100% बेस्ट देने की कोशिश करिए, कभी भी कंप्रोमाइज़ मत करिए, क्योंकि जो आप कर रही हैं और उसको लेने के बीच में जो चीज़ होती है वो हिडन होती है। आपने कैसे किया, क्या सामान उसमें लगाया, क्या मतलब मटेरियल यूज़ किया, वो कस्टमर देखने नहीं आता है, बस एक भरोसा होता है। अच्छा करेंगी, लॉन्ग लास्टिंग चलेगा, खुश रहेगा। चीप लगाएंगी, ख़राब करेंगी, जल्दी ख़राब होगा, आपका मतलब विश्वास आप खो देंगी। तो अगर आप काम को आगे बढ़ाना चाहती हैं तो इन सब चीज़ों पे अगर ध्यान देंगी तो इससे देखिए आपकी अर्निंग भी बढ़ेगी, आपका काम भी अच्छा चलेगा। काम अच्छा कब चलेगा, जब कस्टमर खुश रहेगा, कस्टमर खुश रहेगा तो काम आगे बढ़ेगा, काम आगे बढ़ेगा तो अर्निंग आपकी अच्छी होनी ही होनी। हर चीज़ एक दूसरे से रिलेट करती है। ऐसा नहीं है कि आप काम बहुत अच्छा कर देंगी और पैसा नहीं मिलेगा, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो उनको तो पैसा बढ़ा के ही मतलब बताइए और उनको समझाइए कि आप ज़्यादा क्यों ले रही हैं, कि आप चीज़ अच्छी लगा रही हैं, आपको अच्छी चीज़ मिलेगी। एक बार यूज़ करके देखिए, उनसे ये भी कहिए ना अच्छा लगे तो अगली बार बता दीजिएगा। हाँ, इस तरीके भी करेंगी अगर आप, तो उनको लगेगा हाँ हाँ कुछ तो बात इसमें है कि जो इतना बड़ा ये रिस्क ले रही है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये सारी बातें जो मैं आपसे कर रही हूँ वो अपनी ही मैं मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। बार बार मैं यही कह रही हूँ कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मैं इसी तरीके से अपना काम करती हूँ और ईश्वर की कृपा से मेरा काम बहुत अच्छा चलता है और मैं चाहती हूँ कि मेरा काम और आगे जाए। तो उसके लिए क्वालिटी में कभी भी कंप्रोमाइज़ मत करिएगा, कस्टमर को कभी परेशान मत करिएगा, क्योंकि कस्टमर भगवान होता है, ग्राहक भगवान होता है, वो है तभी हमारा काम है, वो नहीं है तो हमारा काम ज़ीरो है। इस चीज़ को अगर आपने समझ लिया तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो वीडियो कैसी लगी, आप लोग इस चीज़ को ज़रूर बताइएगा। जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो आपको कैसे लगे, कितने लोग इस चीज़ पे अमल करते हैं, कमेंट ज़रूर करिएगा। और जो 2 वीडियो मेरी मतलब गई हैं कि समय कैसे बचाएं, उन रूल्स को फॉलो करिए। तो वो आप लोगों ने फॉलो किया कि नहीं किया, आपको कैसा लगा, ये चीज़ भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आगे आप लोग और क्या देखना चाहते हैं, किस चीज़ पे मैं वीडियो बनाऊँ, वो मुझे ज़रूर सजेस्ट करिएगा। चलिए फिर मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। बाय बाय, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा।